नमस्कार मित्रों, गौसी इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे, उसके 3 टाइप हो चुके हैं। आज हम चौथा टाइप देखेंगे और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। सवाल लिखिएगा, साथ साथ लिखते जाएगा। संख्याएं चार और 8 का प्रथम समानुपाती क्या है? ठीक है, संख्याएं 4 और 8 का प्रथम समानुपाती क्या है? ठीक, फॉर्मूला है a बराबर b²/c। ठीक, क्या है? a बराबर, अब संख्याएं कैसे? प्रथम पूछा है तो लिख लीजिए a b और c। bc की जगह 4 और 8 लिख दीजिएगा। ठीक, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे b² मतलब 4 का स्क्वायर, c मतलब 8, 4 चौके 16 बटे 8 बराबर 2। ये कितना हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। एक तो ऐसे निकाल देंगे और एक विधि है a b और c। जब प्रथम अनुपाती पूछा हो, कोई भी हो, प्रथम द्वितीय तृतीय, लेकिन उसमें क्या करेंगे? a अनुपात b अनुपात c है। a/b बराबर b/c। ठीक, a/b बराबर b/c। ठीक, तो क्या निकालना है? प्रथम निकालना है, तो a की जगह a ही रहने दीजिए, b की जगह 4 लिख दीजिए, फिर b की जगह तो b/c है तो 4 और c की जगह 8। इनका त्रिय गुणा यहाँ पर पहले काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या तो ऐसे या ऐसे। ठीक है, बता लीजिएगा। अगला है दूसरा, संख्याएं 4.4 तथा 0.9 का मध्यानुपात क्या होगा? ठीक है, संख्या 0.4 तथा 0.9 का मध्यानुपात क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है b बराबर √ac। क्या होता है? b बराबर √ac। तो बस रूट में 0.9 इंटू 0.4 इंटू 0.9। ठीक है, 0.4 इंटू 0.9। ठीक है, बाहर निकलेंगे तो 4 नमक पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पर 2 0 बना लीजिए। ठीक है, अब तो हो जाएगा। 4 नमक 36, 36 के 6 और 100 की 10, तो कितना हो जाएगा? 0.6। c बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर मध्यानुपात। एक तो ऐसे, और हमने वो विधि बताई थी आपके लिए एक ही, a अनुपात b अनुपात c, और मध्यानुपात निकालना है तो मतलब इसको x मान लीजिएगा। ठीक है, और इसको 0.4
और इसको 0.9। ठीक, फॉर्मूला वही A/B रखिएगा। A की जगह 0.4 और B की जगह x बराबर B की जगह x और C की जगह 0.9। तो कितना हो जाएगा, x² बराबर 0.36, x बराबर 0.6। ये हमेशा चलेगी, मध्य प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती या मध्य अनुपाती या तृतीय अनुपाती, ये दोनों में काम करेंगे। लेकिन इसका यदि फॉर्मूला लगाना हो ये है, b बराबर हो जाएगी। अगला तीसरा लिखिएगा, संख्याएं 4 और 48 का तृतीय अनुपात क्या होगा। संख्याएं 4 और 48 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ठीक, फॉर्मूला वही है, C, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए B²/A। ठीक, तो तृतीय पूछा है तो J ये हो जाएगी और J ये हो जाएगी। तो B² 48 गुणा 48 अपॉन A की जगह 4 रखेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो C बराबर होगा 12 96 बच्चों 48 9 17 5 576। कितना आ जाएगा, C बराबर तृतीय अनुपात 576। ये तो फॉर्मूला होगा C बराबर B² है। ठीक, हमने क्या बताया था, यदि A/B/C दिया हो तब क्या करना है, फॉर्मूला A/B बराबर B/C। ठीक, A की जगह 4, B की जगह 48, फिर B/C 48 और C हटाना है तो C लिखो। 4 से 12 और 12 548, 12 और 48 पे गुणा होगा 576। इस तीनों में लग जाएगा, क्या लग जाएगा, A/B/C में, ये तीनों में। और फॉर्मूला लिखना होगा C बराबर B²। अब देखिए टाइप 5। टाइप 5 में देखिए, आप लोग सवाल टाइप डाल दीजिए, सवाल लिखोगे तो छोटा हो जाएगा। 4200 रुपये की राशि को अमर और मदन के बीच 9:5 में बांटा गया, तो मदन को कुल कितनी राशि मिली।
ठीक है। 4200 रुपए की राशि को अमर और मदन के बीच 9:5 में बांटा गया, तो मदन को कुल कितनी राशि मिली? ठीक है। अब देखते हैं, यदि फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूला भी इसी से बनता है। जैसे अमर को हम ए मान लें और मदन को हम बी मान लें। अब मान लो कुल राशि ए एम है। क्या है? एम। तो क्या होगा? एम इंटू, आप किसकी पूछ रहे हैं? मदन। तो मदन लास्ट में है, तो मदन का क्या है? बी। तो इंटू बी अपॉन इन दोनों का योग ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हो जाएगा। पहले वाले को ए मानो, दूसरे वाले को बी मानो, टोटल राशि को एम मानो, और जिसका पूछ रहे हैं उसको ऊपर लिखो, इन दोनों का योग कर दो। ठीक है। तो देखते हैं पूरी राशि कितनी है। 4200 इंटू बी का अनुपात कितना है? 5 और दोनों अनुपातों का योग 14, 14 त्रिया 42, 300, 5 1500 रुपये मदन को मिलेंगे। ठीक, आप लोग बता लीजिए ऐसे, वीडियो पॉज करके बता दिए आपने। रमेश और चंद्रानी वार्षिक परीक्षा में अंक 4:7 के अनुपात में अर्जित किए हूं, यदि उसके द्वारा यहाँ पर उसके नहीं लिखना है, यहाँ पर उनके लिखना है। क्या लिखेंगे? यदि उनके द्वारा अर्जित कुल अंक 1430 हैं, तो रमेश की कुल कितने अंक हैं? रमेश और चंद्रानी वार्षिक परीक्षा में अंक 4:7 के अनुपात में अर्जित किए हूं, यदि उनके द्वारा अर्जित कुल अंक 1430 हैं, तो रमेश के कुल कितने अंक हैं? हमने कहा था पहले को हम ए मानेंगे और दूसरे को हम बी मानेंगे, पूरे अमाउंट को हम एम मानेंगे। ठीक है। तो एम कितना है? 1430।
ठीक, अब निकालना किसकी है? रमेश। तो रमेश का क्या है? 1, तो 4 और इन दोनों का टोटल 7 4 11। ठीक, काट देंगे तो 11 एकम 11 11 3 33 13 चौके 52। 520 अंक रमेश को मिलेंगे। ठीक, बाकी चल रहा है। चलिए देखते हैं अगला टाइप 6 डाल लीजिएगा आप लोग। डालिए होगा। किसी परिवार में 4410 रुपए को 3 बेटों में बांटा गया। 3 बेटों में 3:7:8 के अनुपात में बांटा गया। बांटा गया। तो क्रमानुसार दिए अनुपात छोटे अनुपात पहला छोटे को द्वितीय तथा तृतीय अनुपात तीसरे बेटे का प्रतिनिधित्व करता है। तो छोटे बेटे का हिस्सा क्या है? हिस्सा क्या है? किसी परिवार में 4410 रुपए को 3 बेटों में 3:7:8 के अनुपात में बांटा गया। तो क्रमानुसार दिए अनुपात पहला छोटे को द्वितीय तथा तृतीय अनुपात तीसरे बेटे दूसरे बेटे को का प्रतिनिधित्व करता है। तो छोटे बेटे का हिस्सा क्या है? ठीक, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। पहले वाले को हम ए मान लेंगे, दूसरे वाले को बी मान लेंगे, तीसरे वाले को सी मान लेंगे। ठीक, और जो संख्या बी है रुपये से एम क्या करना है? एम। अब पहले वाले को पूछा छोटे को, छोटा तीसरा ये तो ए लिखेंगे अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, देखते हैं 4410 इंटू 1 अनुपात 3 है अपॉन इन सबको जोड़ें 3 7 10 18 पीछे 18 6 7 42 2 फिर 6 18 और यहाँ पर 3 बचेंगे 0 6 5 30।
तो कितना हो जाएगा 735 रुपये। छोटे बेटे का कितना आ जाएगा 735। ठीक, आप लोग बता लीजिएगा इसे। दूसरा है किसी चैरिटी संस्था को रजनी प्रीति सुमन ने क्रमशः 12:14:17 के अनुपात में राशि अनुदान की यदि कुल राशि 23,650 हो तो सुमन का हिस्सा क्या है? तो सुमन का हिस्सा क्या है? फिर एक बार देखते, किसी चैरिटी संस्था को रजनी प्रीति सुमन ने क्रमशः 12:14:17 के अनुपात में राशि अनुदान की। यदि कुल राशि 23,650 हो तो सुमन का हिस्सा क्या है? ठीक, हम ए मान लेंगे नहीं, बी और सी, सुमन लास्ट में तो सी आएगा। तो इन्हें और जो राशि इसे एम देखते हैं, एम करते हैं तो 23,650 इंटू सुमन सी है तो सी 17, 12:14:17 2 4 6 6 7 13 3 और 1 2 3 4 43। ठीक, भागी देना होगा। यहाँ देखिए 23,650 में। ठीक, 5 बार 5 थी 15, 5 को 20 और 1 21, 1 2 5 अभी 5 बार में चला जाएगा 215 और 0 तो कितने हो जाएंगे? 550 इंटू 17 0 17 5 85 5 17 5 85 90 90 80 रुपये। सत्रह 5 85 की 5 और 8 होती है। 17 5 85 5 8 5 13 93 50 होगी। कितनी हो जाएगी सुमन की राशि? 93 50। मित्रों लाइट चली गई, आपको ये देखने में सहूलियत नहीं हो रही होगी, तो आज के लिए इतना ही है।
और यदि सवाल आप लोगों को लग रहा हो लाइट जला के दिखाते हैं तो आप लोग बता लीजिएगा ऐसे, और वीडियो अच्छी लगी हो और हमारा पढ़ाना भी अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।